बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR। सीख कबाब आपने कई बार खाए होंगे, आपने कई तरीकों से बनाए होंगे घर में, लेकिन आज के जो सीख कबाब हैं वो कमाल करने वाले हैं। टेस्टफुल बनेंगे, जूसी बनेंगे, सीख से नहीं गिरेंगे, पैन में बनेंगे, फटाफट से बनेंगे। आप कहेंगे कि बाबा जी गाली मुका देती। हम लोग आप लोगों को सिखाने के लिए, न्यू और आसान रेसिपियां बताने के लिए यहां ठहरे हुए हैं। हम ये चिकन कबाब पैन में किस तरीके से तैयार करेंगे, आसान अल्फाज में समझाऊंगा, तवज्जो से देखिएगा। चिकन सीख कबाब तैयार करने के लिए दरमियाने साइज का एक प्याज लेके इसको चॉप कर लिया हमने इस तरीके से मोटा मोटा। और अब हमने क्या किया, हमने इसको चॉपर में डाल के फाइन चॉप कर लेना है और फिर इसको हमने निचोड़ लेना है। ठीक हो गया। इसके अंदर हमें पानी नहीं चाहिए किसी भी चीज में, ये बात आपके जहन में रहे। इस तरीके से हम इसको डाल देंगे चॉपर में, चॉप करके इसका पानी निचोड़ लेते हैं। प्याज को चॉप करके हमने निचोड़ लिया, यहाँ पे रख दिया। हमें प्याज में कबाबों में पानी नहीं चाहिए। इसके साथ का एक बॉल ले लिया, ½ kg मैंने चेस्ट का जो है ना बोनलेस ले लिया चिकन का। हम चॉपर में इसलिए इसको चॉप करेंगे ताकि रेशे बने और हमारे कबाब टूटे ना। आप मशीन से निकलवा लेते हैं, फिर वो जो कमर्शियल लेवल पे जो तैयार होते हैं ना कबाब, वो इसमें सुहागे का यूज करते हैं मेरे भाइयों। हम सुहागे का यूज नहीं करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जूसी किस चीज से बनाएंगे वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे हमने पीस कर लिए, इसके कोई मसला नहीं बना अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से हमने करके और अब हमने क्या करा, इसको बोल उठा के बोल दब दी तब सीधा जो काम करने बाबे ने। इसके अंदर शामिल करेंगे हमने ½ इंच का टुकड़ा अदरक का इस तरीके से चॉप किया हुआ, लहसुन के 4 से 5 जवे शामिल कर देंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे 4 अदद सब्ज मिर्चें जो कड़वी कम है। आप कम या ज्यादा कर सकते हैं सब्ज मिर्चों को। ये जो मैं डाल रहा हूँ ये कड़वी नहीं है, कड़वी वाली हो तो 2 डालिएगा। सब्ज धनिया डाल देंगे 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून पुदीना, इससे ज्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो कड़वे हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ, कुटी हुई सौंफ। ये देखो मैं आपको दिखाऊं, हमने सौंफ को कूट लिया, इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ में इसके अंदर हम शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के इस तरीके से। इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला ½ टीस्पून, जीरा पाउडर ½ टीस्पून इस तरीके से, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे, रेड चिल्ली पाउडर ½ टीस्पून शामिल कर देंगे, नमक ½ टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे मीठा सोडा। ठीक हो गया, गल समझ आ रही है। मीठा सोडा शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। ठीक हो गया, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ये इनको टूटने भी नहीं देगा, नरम भी रखेगा। अब इसके अंदर एक चीज और शामिल करनी है, वो है घी। 1½ टेबलस्पून घी मेल्ट कर लिया हल्का सा, इसके अंदर शामिल कर दिया, कोई मसला नहीं है, बैटरिंग के काम आएगा, जूसी भी करेगा। अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली, आसान अल्फाज में बताऊंगा भाई मेरे, बस गल जो मुकानी हो। इस तरीके से अच्छे तरीके से चम्मच को साफ कर लिया। हमने क्या किया, चॉपर को खोला। अब प्याज नहीं दाब देनी चौक के, प्याज को चॉप कर लिया हमने, बस इस तरीके से इसमें डाल देंगे अच्छे तरीके से क्लियर करके। अब हम इसको अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स भी हो जाएंगी और चॉप भी हो जाएंगी। ठीक हो गया, रेशा भी बन जाएगा। हमने इसको अच्छे तरीके से तमाम मटेरियल को चॉप कर लिया और ये किस कंडीशन में आ गया, ये देखें, ये बिल्कुल फाइन इस तरीके से। ठीक हो गया। कमर्शियल लेवल पे जब आप कबाब बाहर से खाते हैं तो उसमें वो सुहागे का यूज करते हैं। मैंने पिछली रेसिपी कमर्शियल लेवल पे बनाई, सुहागे का इस्तेमाल किया मैंने मेरे भाइयों, हम नहीं कर रहे। ठीक हो गया, ये सुहागा ही होता है। अब इसको हम यहाँ पे अच्छे तरीके से इसमें शिफ्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से हमने इसमें शिफ्ट कर दिया। जो प्याज चॉप की हुई थी और निचोड़ लिया था, इसमें प्याज डाल दिया इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। साथ में हमने 1 टेबलस्पून मैदे का शामिल कर दिया। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, हाथ हमारे साफ हैं, इनको अच्छे तरीके से रगड़ के हम इसको 3 मिनट तक मसल लेंगे इस तरीके से हथेली की मदद से। तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर ली। मिक्स करके लैमिनेशन की मदद से इस तरीके से कवर लगाने लगे हैं। 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में छोड़ने लगे हैं। नीचे वाले खाने में जितने अच्छे ये कबाब मैरिनेट होंगे, फ्रिज में रहेंगे, उतने अच्छे कबाब हमारे बनेंगे, सीख से नहीं गिरेंगे। 2 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। 2 घंटे के बाद हमने फ्रिज से निकाल लिया ये जो सीख कबाब के मटेरियल को, इस तरीके से यहाँ रख दिया। ये एक हमारे पास कटोरी है, इससे हम धुनी वगैरह देते हैं, यहाँ पे रख देंगे। ये कोला हमने एक दुखाया हुआ है, इसको यहाँ पे रखेंगे। इसको हल्की सी खुशबू के लिए ऊपर कुकिंग ऑयल डालेंगे इस तरीके से, ऊपर से कवर दे देंगे, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अच्छे तरीके से कोयले की खुशबू जो थी बारबेक्यू वाले स्टाइल की, वो हमारे जो है ना कबाबों में आ चुकी है। अब मैं इसके साथ की मार्केट से स्टिकें ले आया, जिससे स्पैगेटी वगैरह या नूडल वगैरह जो है चाइनीज़ लोग खाते हैं इस तरीके से। ये थोड़ी सी मोटे साइज़ में होती हैं, मजबूत होती हैं।
मुझे ये पसंद आई तो मैं आज ये ले आया, मैंने कहा इस पे बनाएंगे। अब जो रेगुलर स्टिक को मार्केट से मिलती हैं इसके साथ की, उसमें भी बना सकते हैं, इसके साथ की जो मिलते हैं उस पर भी बना सकते हैं आप। और मैं बहुत प्यारे इसके ऊपर जो निशान आते हैं आपको एक न्यू स्टाइल से इंशाल्लाह आज मैं बताऊंगा कि इसके ऊपर आप किस तरीके से निशान लेके हैं। यहाँ पे ये पानी ले लिया, सिंपल पानी, ठीक हो गया। इसमें हाथ को डिप करेंगे, ये देखें फटाफट इतने कर दिए काम, मुकाना जो होया गल नो ऐसे इसको हटा देंगे। कोई लोग को 2 स्टिकें ले लेंगे इस तरीके से थोड़ा सा पानी लगाएंगे हाथों को, इसको इस तरीके से लगा देंगे, 2 स्टिकों में बनाएंगे हम। कबाब उठाएंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से इसको थोड़ा सा गोला बनाएंगे इस तरीके से, ठीक हो गया, गल समझ आ रही है। यहाँ पे गोला बना के इसको यहाँ पे ले आएंगे, इस तरह यहाँ पे रखेंगे, ये देखें पानी लगाएंगे हाथों को, पहले सारे पे फैला देंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से फैला दें, इसको तसल्ली से देखते रहें इस तरीके से, ये देखें फ्रंट से और बैक साइड से आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से आपने प्रेस करना है पहले, फिर फ्रंट से और बैक साइड से इसकी ये जगह को बंद करना है ताकि अंदर एयर जाती है, फिर आपके कबाब गिर जाएंगे, सही नहीं बनेंगे। अब आपसे निशान यहाँ नहीं लगते, ऐसे उंगलियां 2 डिप करें पानी में, देखें इस तरीके से तमाम बना लेंगे हम। ये देखें कितना प्यारा बना है। इस तरीके से हमने कबाब अपने तैयार कर लिए, 5 तैयार हुए, बकाया मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है। हाथ को साफ कर लेंगे। यहाँ पे हमने पैन चढ़ा दिया प्रीहीट होने के लिए, गर्म हो चुका है। इसको हल्का सा ग्रीस करेंगे, बस बहुत आयल नहीं दब के बह जाना, हल्का सा इस तरीके से थोड़ा सा ब्रश की मदद से इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रीस करने के बाद हम 2 पैन में मैं उसमें बनाता रहूँगा, लेकिन आपको जो व्यू है वो इसी का दिखाएंगे एक का, ताकि आपको तसल्ली से समझ आ जाए। अब हमारा जो फ्लेम है वो मीडियम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा फासले से रखेंगे, ठीक हो गया, ये बात ध्यान में रहे। यहाँ पे रखेंगे और हम ये इसको यहाँ पे रखेंगे, इसका फासला को बरकरार रखेंगे इस तरीके से ऐसे, और इसको हम मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट देंगे, फिर साइड चेंज करेंगे। तब तक हम दूसरे कबाब तैयार कर लेते हैं। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से, ये देखें गल समझ आ रही है, खुशबूदार कमाल कम हो रहा है। हाथ को जलने का एहतियात करेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा पैन को इस तरीके से हिला देंगे ताकि साथ में ऑयल चला जाए। फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे इनकी साइडें चेंज करते हुए इनको कुक करेंगे। अब हमारा जो पैन है, मूव तरफ करो कैमरे, अब हमारा पैन है प्रीहीट हो चुका है, गल समझ आ रही है। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, 8 से 9 मिनट इनकी टाइमिंग रहेगी साइड चेंज करते हुए। मैं आपको दिखाता रहूँगा किस तरीके से मैं साइड चेंज करता हूँ। हमने इसके नीचे भी आग जला दी, इसको थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे। 8 कबाब हमारे तैयार हुए हैं। हमारे पास टिक्के मोटे वाली थी, मैंने थोड़ा सा भर के लगाया है। इसको अब यहाँ से उठाएंगे एहतियात से, इस तरीके से इस साइड से सेकेंगे इसको, इस साइड से, क्या समझ आ रही है, हर साइड से सीखने चाहिए। इस तरीके से कलर लेके आएंगे, प्यारा प्यारा कलर, सोना सोना कलर। ये कबाब जो उठाएंगे यहाँ पे रख देंगे। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इनको कबाबों को हर साइड से सेक रहा हूँ। अब मैंने इस तरीके से कर दी है, गल समझ आ रही है। अगर आपसे इस तरीके से ना रुक रहे हो तो इस तरीके से चिमटे से पकड़ के इस तरीके से सेट कर दें, हर तरफ से सेकने चाहिए, ठीक हो गया। यहाँ पे ये कुक हो रहे हैं आराम आराम से। सीख कबाब हमारे देखें किस तरीके से टेंडर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हम यहाँ पे एक डिश रख लेते हैं, उनकी इसको गार्निश के लिए इस तरीके से टमाटर लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, खूबसूरत नज़र आने चाहिए, गल समझ आ रही है। इस तरीके से यहाँ पे साथ में हमारे पास इस तरीके से प्याज है बारीक कटा हुआ, इस तरीके से ये देखें बिल्कुल बारीक इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऐसे कर देंगे, इसका ये तैयार है। फ्लेम को बंद कर देंगे, कबाब उठाएंगे, पेपर लेंगे साफ साफ, इसको पहले थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे, पीछे की तरफ करेंगे, फिर आगे की तरफ करेंगे इसको इस तरीके से। ये देखें, जब समझ आ रही है। जूसी देखो कितने हैं माशाल्लाह से, ये देखें, ये देखें, ये देखें कमाल के हैं, कल समझ आ रही है। इसे यहाँ रख देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको पहले बैक साइड पे ऐसे, फिर फ्रंट बैक से ऐसे, ठीक हो गया। थोड़ा सा इसको पीछे पहले, फिर आगे। तमाम हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। तमाम कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से हमने इनको निकाल लिया और हमने पैन में किस तरीके से बनाए ये भी आपको दिखा दिया। इस तरीके से देखें, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। हल्का सा प्याज ऊपर रखेंगे, तोड़ के दिखाऊं एक, ये देखें ये कितने जूसी हैं, कितने कमाल के तैयार हुए हैं। ये देखें बहुत सॉफ्ट बने हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। जो मीठा सोडा डाला ना हमने, इधर सुने, सुहागा और मीठा सोडा जो काम करता है, खुलने भी नहीं देता
चिकन को अच्छे तरीके से टेंडर भी करता है, कलर भी ख़राब नहीं होने देता। हल्का सा ऊपर सब्ज़ धनिया डाल लेंगे। मेरे भाइयों, हमने पैन में किस तरीके से चिकन सीख कबाब आपको बनाकर दिखाए। अगर आपको हमारी ये चिकन सीख कबाब की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।